वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान क्या है सर, ये बताएं। हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान यही है कि जो भी सरकारें होंगी शुरू में वह अपना सब कुछ करके पूरे देश पर कब्जा करेंगी। अगर बारी बारी से चुनाव होगा तो हो सकता है कहीं भी कोई किसी पार्टी की सरकार बदलेगी, हम उसका विरोध करेंगे। जब विरोधी नहीं कोई रह जाएगा तो उस सरकार का मतलब ही क्या होगा। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम मनिकाडीह में खड़े हैं और मनिकाडीह का जो ये एरिया है, ये तहसील सगड़ी का एरिया है जो जनपद आजमगढ़ में पड़ता है। देश में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। काफ़ी लोगों से इसकी सलाह मांगी गई है और तमाम प्रशासन से भी इसकी सलाह मांगी गई है। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में वन नेशन एंड वन इलेक्शन का प्रोसेस लागू किया जाना चाहिए। तो हम मनिकाडीह में खड़े हैं और मनिकाडीह इस बाज़ार में थोड़ी चहल पहल है। शाम का वक्त है, लोग बाज़ार में आना शुरू हो चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कुछ लोग हैं यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग में, और उनका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा सर का एक बारी परिचय लेना है, तो आप इधर आ जाइए। सर, परिचय बता देंगे? लालधर यादव जी। लालधर जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। देश में सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है इस समय, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? वन नेशन वन इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ये बताए लोगों को इसके फायदे क्या है, इससे पब्लिक को क्या मिलने वाला है, लोगों देश को क्या मिलने वाला है, गवर्नमेंट ये बताए। और एक देश एक चुनाव ठीक है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं पहले देश में एक होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। मैं यही चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है दर बदर इस कदर गिरी हुई है कि जो जैसा अमीर गरीब है उसके लिए वैसी शिक्षा की व्यवस्था है। पहले हमारी सरकारों ने या हमारे बुद्धिजीवियों ने हमको प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था दी, फिर उसके बाद सीबीएसई आईएससी बोर्ड बनाया गया। तो अगर प्राइमरी की व्यवस्था है तो पूरे देश में एक प्राइमरी की व्यवस्था होनी चाहिए, एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एक मजदूर से लेकर एक प्रधानमंत्री का लड़का भी उस प्राइमरी में पढ़े। नहीं तो अगर सीबीएसई कर रहे हैं तो एक मजदूर से लेकर के एक प्रधानमंत्री का लड़का भी उस सीबीएसई में पढ़ना चाहिए। सारी व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए एक व्यवस्था लागू की जाए। दूसरी बात, वन नेशन वन चुनाव तभी हो सकता है जब हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधा सबके लिए बराबर हो, सबको एक समान मिले। आज भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य का लाभ, स्वास्थ्य की सुविधाएं सबके लिए बराबर नहीं है। जो जैसा अमीर है, गरीब तो सड़कों पर गिर के मर जा रहा है दवा के बिना। सरकारी अस्पतालों में जाने पर पता चलता है कि डॉक्टर नहीं है, पता चलता है दवाइयाँ नहीं है, पर्चा लिख दिए बाहर से दवाई लाओ। यदि उस गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो दवा बाहर से कहाँ से लाएगा वो। रह गई रोजगार की बात, तो आज भी हमारे देश में सरकारें रोजगार की गारंटी नहीं ले रही हैं। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, रोजगार परक नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। शिक्षा हमारे देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जब तक हम उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक देश का कोई भी विकास नहीं हो सकता है। नौकरियों में तो लोगों को समान अवसर प्रदान किया गया है। नौकरी में तो सभी लोग समान तरीके से एग्जाम दे रहे हैं और लोग जा रहे हैं उसमें। तो उस पर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं नौकरियों में? आपकी बात सही है। कोई व्यक्ति जो है सीबीएसई का पढ़ा हुआ है और कोई व्यक्ति प्राइमरी से पढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति को जो तैयारी करने का अवसर नहीं, वो इतना गरीब है क्षमता रहते हुए भी, और कोई जो है कि उसको तैयारी करने की पूरी व्यवस्था है, तो आप कैसे समानता कर सकते हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान क्या है सर, ये बताएं। हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान यही है कि जो भी सरकारें होंगी शुरू में वह अपना सब कुछ करके पूरे देश पर कब्जा करेंगी। अगर बारी बारी से चुनाव होगा तो हो सकता है कहीं भी कोई किसी पार्टी की सरकार बदलेगी, हम उसका विरोध करेंगे। जब विरोधी नहीं कोई रह जाएगा तो उस सरकार का मतलब ही क्या होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या कहना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी का कब्जा हो जाएगा क्या देश पे? हाँ, देश में एक पार्टिकुलर पार्टी का कब्जा हो सकता है। आज ईवीएम को लेकर के तमाम लोग उभर रहे हैं, कहीं ईवीएम चोरी हो रही है, कहीं वीवीपैट चोरी हो रहा है, कहीं वीवीपैट का मिलान नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ईवीएम में सत्यता है तो वीवीपैट मिलाए हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन का अगर नहीं लागू होता, जो पुरानी चुनाव प्रणाली है सर, उसमें तो ऐसा होता है कि बीच में ही सरकारें भंग हो जाती हैं, तो उपचुनाव कराने पड़ते हैं, फिर दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, तो ये सारे मामले चलते हैं, ये सब तो खत्म हो जाएगा ना सर? नहीं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश एक या दो प्रदेश की सरकार भंग करनी पड़ी तो फिर वहां क्या होगा? क्या उतने साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? तो क्या हमारी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? तब ये क्या करें? तब वन वन नेशन वन चुनाव कहाँ से होगा? आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक लोग हैं, वो लोग तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी क्यों से? उनको जागना चाहिए, उनको इस पर बहस करनी चाहिए, संसद में अपना मुद्दा उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो एक राजतंत्र की तरह व्यवस्था हो जाएगी बाद आगे चल करके, ये राजतंत्री व्यवस्था हो जाएगी, तब कोई बाघ से राजा पैदा नहीं होगा, तब अपने आप राजा वंशानुगत पैदा होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से वंशानुगत प्रणाली लागू हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी भविष्य में। सर एक बार परिचय और जानना चाहेंगे? लालधर यादव। धन्यवाद लालधर यादव जी। वन नेशन वन इलेक्शन से लालधर जी का कहना है कि वंशानुगत प्रणाली लागू हो जाएगी, पर्टिकुलर एक पार्टी का कब्जा हो जाएगा। तो आपने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन का बड़े ही तीव्रता से उसका विरोध किया जा रहा है। तो साथियों, इस प्रकार की वीडियो